सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एसआईआर कोई नई चीज़ नहीं है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 2003 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। सबसे पहले इसको आप समझने की ज़रूरत है कि एसआईआर है क्या? आपकी अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम है, तो आप अपना मतदाता सूची का डिटेल आप उसमें भर दीजिए फॉर्म में। अगर आप मतदाता नहीं थे, तो आप अपने पिताजी का भर दीजिए, माताजी का डिटेल, अपने दादाजी की डिटेल भर दीजिए। आपको लगता है कि हमें ये भी जानकारी नहीं है, सर्च नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, आप अपना फॉर्म भर के डिटेल दे दीजिए। उसके बाद जब आप बीएलओ को फॉर्म दे देंगे तो आपको नोटिस आएगी। अब नोटिस शब्द ऐसा है जैसे घबराहट होने लगती है कि नोटिस आएगी, जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा, तो नोटिस को भी चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था दी है उसको समझने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं क्रॉस चेक करने के लिए एक व्यवस्था दी गई है कि अगर आपने जो फॉर्म भरा है, आयोग की तरफ से आपको नोटिस आना, यानी आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो एक पत्र व्यवहार आपके साथ और हो गया, और जो दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दस्तावेज में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि अगर आप भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपके पास ना हो। अब मैं कुछ दस्तावेज में सूची है जो आपके पास फॉर्म बीएलओ लेके आ रहे होंगे, उनके पीछे एक सूची आपके पास है। उसमें आपके हैं केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, या आप पासपोर्ट आपके पास है, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है, आपके पास रजिस्टर्ड विद्यालय के द्वारा जो जारी किया गया जो डिग्री सर्टिफिकेट्स होते हैं, मार्कशीट होती हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपको, अगर रिजर्व सूची में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी का कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया हो, ये बहुत से कुछ दस्तावेज हैं, उनकी सूची लगभग 12-13 है। आप इसमें से जो भी आपके पास होगा आप जमा करेंगे और आप वोटर रहेंगे। उनके लिए इसमें संकट हो सकता है कि जिनका एक से अधिक मतदाता सूची में जगह में नाम हो, तो एक जगह रहेगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे वहाँ होता क्या है कि लास्ट डेट का हम इंतज़ार करते हैं कि 4 दिसंबर लास्ट डेट है, तो चलो 4 दिसंबर, अभी समय बहुत है। समय बहुत नहीं है, आपके बीएलओ के पास सोचिए कितने लोग हैं, सभी लोगों का फॉर्म भर के उनको ऑनलाइन अपडेट भी करना होगा। अगर आप 4 दिसंबर को देंगे तो अपडेट कब होगा? तो इसलिए तत्काल आप फॉर्म को भरिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको दीजिए। वेबसाइट पर भी व्यवस्था दी गई है, अगर आपके को लगता है कि आपके फादर का नाम, मदर का नाम, दादाजी का नाम, नाना जी का नाम, जो भी एक आपके परिवार के जो है, जो पीढ़ी दी गई है कि इनका डिटेल आप भर देंगे 2003 के जो मतदाता सूची है, जिससे आपको नोटिस नहीं आएगी, उसके लिए भी वेबसाइट पर सीधा सर्च इंजन बनाया गया है। आप स्टेट का नाम सेलेक्ट करिए। आप स्टेट के साथ, कई बार क्या होता है कि आप अदर स्टेट में रहते हो, जैसे मान लीजिए आप पहले महाराष्ट्र में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, और आप उत्तर प्रदेश में आ गए हो, तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जिला आपका अलग है, तो जिला सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना विधानसभा सेलेक्ट करना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, अपना नाम या फादर का नाम, जिनकी भी आप डिटेल ढूंढ रहे हैं, आपको उसमें लिखना होगा। सर्च पर जाएंगे, उस नाम से संबंधित बहुत से लोग होंगे, जो सूची आज आपके सामने आ जाएगी। नेम, फादर्स नेम डिटेल मैच करा करके आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल एसआईआर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सहयोग करने की ज़रूरत है और समय से अपने फॉर्म को भरने की ज़रूरत है।